इस्लामी यकजहती गेम्स जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने सोने और चांदी दोनों तमगे जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीत लिया। मोहम्मद यासिर सुल्तान के हिस्से में चांदी का तमगा आया। रियाज में इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 75.44 मीटर, दूसरी 83.05 मीटर, तीसरी 82.48 मीटर फेंकी। चौथी बारी में जेवलिन 77.6 मीटर तक गई। पाकिस्तान ही के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा हासिल किया। इस्लामी यकजहती गेम्स जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने सोने और चांदी दोनों तमगे जीत लिए हैं। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की हम बात करें तो अरशद नदीम 8 अगस्त 2024 पेरिस ओलंपिक्स का वक्त आपको अगर याद हो तो अरशद नदीम ने तारीख रकम की थी, क्योंकि उस दौरान अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की थी और नया ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आज जो कि इस्लामी यकजहती गेम्स जेवलिन थ्रो के मुकाबले फाइनल में अरशद नदीम, न सिर्फ अरशद नदीम छाए रहे बल्कि यासिर सुल्तान भी उनके साथ साथ रहे और दोनों ने पाकिस्तान के लिए सोने और चांदी का तमगा अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सोने का तमगा जीता है, जबकि यासिर सुल्तान के हिस्से में चांदी का तमगा आया। अरशद नदीम की थ्रोज़ की अगर हम आपको बताएं तो कंटिन्यूटी कुछ इस तरह से रही कि पहली थ्रो अरशद नदीम ने की तो पहली थ्रो 75.44 मीटर की फेंकी अरशद नदीम ने। इसी तरह दूसरी थ्रो के लिए जब आए तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिखाई दी अरशद नदीम और ज़्यादा मोहतात अंदाज में दूसरी थ्रो जब अरशद नदीम ने की तो वो थ्रो उनकी 83.05 मीटर की रही। इसी तरह तीसरी थ्रो जब दूसरी थ्रो की थी 83.05 मीटर की, तो उस वक्त हमने कमेंटेटर को सुना था कि उसी वक्त जैसे फैसला हो गया था कि अरशद नदीम ने जो थ्रो कर दी है, अब इसके बाद सोने का तमगा अरशद नदीम के हिस्से में आ चुका है। और इसी तरह हमने देखा कि जब तीसरी थ्रो की अरशद नदीम ने तो तीसरी थ्रो 82.48 मीटर की। चौथी थ्रो अरशद नदीम की 77.06 मीटर की रही। इस पूरे मुकाबले में अरशद नदीम को हमने देखा कुछ मौके पर अरशद नदीम इस तरह से भी नजर आए कि वो ज़्यादा दूर फेंकना चाहते थे थ्रो, लेकिन उस तरह से गई नहीं। हाथों के मूवमेंट्स उनके कुछ इस तरह से बता रहे थे। लेकिन जब अरशद नदीम ने 83.05 मीटर और 82.48 मीटर की थ्रो की थी तो उन्होंने सजदा अदा किया, शुक्र अदा किया कि ये तमगे उनके हिस्से में आने हैं और सोने का तमगा एक बार फिर अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया। चूँकि 2024 में जो उन्होंने तारीख रकम की थी उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखना एक मुश्किल काम है और अरशद नदीम ने आज फिर वो कर दिखाया है कि अरशद नदीम का जो मुकाबला था, अरशद नदीम ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान के लिए एक बार फिर सोने का तमगा हासिल किया। गो कि ये इस्लामी यकजहती गेम्स हैं और यहाँ जेवलिन थ्रो के जो मुकाबले हुए उसमें पाकिस्तान ने सोने और चांदी के तमगे अपने नाम किए हैं। एक तरफ अरशद नदीम तो दूसरी जानिब यासिर सुल्तान, मतलब अरशद नदीम हमारे तैयार हैं, ओलंपिक रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो दूसरी तरफ यासिर सुल्तान उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। एक तरफ सोने का तमगा जीता तो चांदी का तमगा यासिर सुल्तान ने अपने नाम किया।